मेजर, अगर मैं तुम्हारे शौहर के आने पर देने आता ये बारात तो उसने तो यही समझना था कि तुम मेरे फ्लैट पर आकर खुद उतार आई हो और आते हुए वहीं भूल आई हो। कहो तो वापस ले जाऊं और तुम्हारे इस हिजड़े शौहर के सामने ला दूं। सबा ने जल्दी से उसके हाथ से अपनी बारात छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ौरन ही उसे पीछे खींच लिया और घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, अरे इसका नंबर तो देखने दो मुझे। फिर मेजर ने सबा की ब्रा पर लगा हुआ टैग पढ़ना शुरू किया। तो ये तुम्हारा साइज है, अच्छा है। सबा घबराकर इधर उधर देखने लगी, कहीं किसी और ने तो नहीं सुनी उस कमीने की बात, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मेजर ने वो ब्रा अपनी मुट्ठी में लेकर अपने चेहरे पर फेरना शुरू की और फिर सबा की ब्रा उसकी तरफ उछाली और पीछे मुड़ गया। अब सबा से भी न रहा गया, वो भी गुस्से से पीछे से पुकारी, मैं कह रही हूँ कि अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे काले करतूत सबको दिखा दूंगी। सबा की बात सुनकर मेजर मुड़ा और गुस्से से बोला, मेजर क्या बकवास कर रही हो? सबा नफरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास नहीं कर रही, सब देख लिया है मैंने जो तुम और बानो कर रहे थे सुबह को। मेजर का रंग उड़ गया। अब थोड़ी आहिस्ता आवाज में बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी इस बात का? सबा ने भी महसूस कर लिया कि उसका तीर ठीक निशाने पर लगा है और उसकी तरकीब कामयाब हो रही है, तो नफरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने अपने मोबाइल में। सबा ने यह कहकर अपना मोबाइल खोला और उसमें रिकॉर्डिंग क्लिप चला दिया। जैसे ही मेजर ने वो क्लिप देखा तो वो परेशान हो गया और जल्दी से उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन सबा ने पीछे छुपा लिया और बोली, खबरदार जो मेरे पास आए तो, और आइंदा अपनी हदूद में रहना, मेरे साथ या मेरे शोहर के साथ आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। इससे पहले कि मेजर कुछ और कहता या करता, सामने के फ्लैट से मंसूर साहब की बेगम निकल आई। तो मेजर ने तमाशा ना लगाने का ठीक फैसला करते हुए नीचे की सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सबा भी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई और अपनी ब्रा को जाकर दोबारा गंदे कपड़ों की बास्केट में डाल दिया धोने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि जिस शख्स से वो नफरत करती है उसके हाथों से छुआ हो कोई भी लिबास अपने जिस्म पर पहने, और ये तो फिर उसकी ब्रा थी। उसे इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसकी ब्रा हवा से उड़कर उस कमीने के फ्लैट में चली गई थी। अब सबा बेहद खुश थी क्योंकि काफ़ी दिन से मेजर ने उन लोगों के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि सुबह अशरफ को सी ऑफ कहने के बाद सबा अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी, तो साथ ही नीचे से जॉगिंग करके मेजर वापस आया। तो उसकी नज़र जब सबा पर पड़ी तो उसने खामोशी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अशरफ नीचे को निकल गया और अभी सबा गेट पर ही खड़ी थी तो मेजर अपने फ्लैट का ताला खोलने लगा। सबा की तरफ उसने दोबारा देखा तो सबा ने भी उसकी तरफ एक बेहद हकारत अमेज मुस्कुराहट से देखा, जैसे उसे इसकी हैसियत जतला रही हो, और फिर अपने हाथ में मौजूद अपने मोबाइल फ़ोन को उसको दिखाते हुए हिलाया और फिर नीचे फर्श पर थूक कर अंदर चली गई। दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी कि हर इस कमीने शख्स से जान छूट गई है उनकी। दूसरी तरफ मेजर भी कुछ आराम में नहीं थे। उनको औरतों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए उन्होंने बानो के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे, और अब ये ताल्लुकात की खबर भी लीक होने के करीब थी। तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह वो इस क्लिप को हासिल करके ज़ाया कर दे और एक बार फिर खुद को महफूज कर ले। उसके लिए वो मुसलसल प्लानिंग कर रहा था। एक सुबह अशरफ के जाने के बाद हस्बे मामूल सबा घर पर अकेली थी और अपना थोड़ा काम समेटकर अपने लिए चाय बनाई और अपने बेडरूम में आ गई और टीवी देखते हुए चाय पीने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी कि उसे बाहर सेटिंग रूम में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। सबा ने टीवी चलता हुआ छोड़ा और दबे कदमों से बाहर को आई और बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका तो सब कुछ उसे बिल्कुल ठीक ठाक लगा। सबा की घबराहट ख़त्म हुई और अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे की तरफ गई जो कि खुला हुआ था। सबा हैरान हुई कि ये कैसे खुला रह गया।
लगता है कोई बिल्ली ना आई हो दूसरी तरफ से कहीं। ये देखने के लिए वो बालकोनी के दरवाजे की तरफ बढ़ी और अभी बाहर ही देख रही थी कि किसी ने पीछे की तरफ से उसके मुंह पर हाथ रखा और वापस सेटिंग रूम में खींच लिया। उसी शख्स ने पीछे से सबा का मुंह पकड़कर पीछे खींचा और घसीटता हुआ लाकर उसे नीचे कारपेट पर फेंक दिया और सीधा करके उसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब सीधी होने पर सबा ने उस चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, खौफ की वजह से, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मेजर साहब थे, जो कि दोनों फ्लैट के दरमियान की दीवार कूदकर उसके फ्लैट में आ गए थे। मेजर ने अपने मजबूत हाथों में सबा का गला दबाया हुआ था और उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। उसका गला दबाते हुए मेजर गुस्से से बोला, मेजर बहुत बकवास करती थी ना कि मेरा पोल खोल देगी। सबके सामने बता, अब एक ही झटके में तेरा गला दबाकर यहीं मार दो तुमको। सबा की तो खौफ और घबराहट से सीट ही गुम हो गई थी। मेजर ने थोड़ा उसका गला दबाया। सबा का नाजुक सा जिस्म उस मेजर के मजबूत और भारी बरकत जिस्म के नीचे दबा हुआ था। उसने किसी किस्म भी कोई हरकत नहीं की थी। अब तक सबा के साथ ना कहीं उसके जिस्म को छुआ था और ना ही कुछ और करने की कोशिश की थी। ये बात सबा के लिए अजीब लेकिन खुशी की थी कि उसकी इज्जत महफूज है। मेजर ने उसका गला छोड़ा और बोला, चल जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर दे, वरना यहाँ आज तेरी लाश पड़ी होगी तेरे शोहर के आने तक। ये कहकर मेजर उसके ऊपर से उठा तो सबा का सांस बहाल हुआ और वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी और बेडरूम की तरफ बढ़ी। मेजर भी उसके पीछे अंदर की तरफ आया। अंदर बेड के ऊपर पड़ा हो मोबाइल उसने उठाया ही था कि मेजर ने उसके हाथ से झपट लिया और उसे ऑन करके उसमें से अपना क्लिप तलाश करने लगा। सबा को उसने अब छोड़ दिया था और सबा डरी सहमी हुई लेकिन गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मेजर उसका मोबाइल लेकर उसके बेडरूम से निकला और बाहर सेटिंग रूम में आ गया। सबा भी गुस्से से उसके पीछे आई और बोली, हरामजादे, तुमने हम लोगों की ज़िंदगी अजाब करके रखी हुई है। तेरी इसी खबासत से जान छड़वाने के लिए ये सब किया था मैंने। अब डिलीट कर दे इसे, लेकिन मैं फिर भी पूरी बिल्डिंग को बताऊंगी कि तेरे करतूत तू क्या करता है। मेजर ने हकारत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मेजर, जा जा, जो दिल में आए कर ले, और ये कह देना अपने उस हिजड़े से कि हिम्मत है तो आकर बात कर ले मुझसे। तेरे चेहरे की खूबसूरती से कुछ नहीं लेना देना। मैं तो थूकता भी नहीं हूँ तेरी जैसी रंडी पर, जिसको आगे करके उसका शौहर खुद पीछे छुप जाता हो। सबक मीने, मुझे तूने रंडी बोला। रंडी तो वो है जो तेरे साथ थी, इसलिए तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर चली गई ना, क्योंकि तू है ही रंडियों के काबिल। तूने मुझे रंडी बोला है ना, देखना अब मैं तुझे और तेरी इस रंडी को कैसे सबके सामने खोलती हूँ। ये कहकर सबा अपने फ्लैट के मेन गेट की तरफ बढ़ी ताकि बाहर जाकर लोगों को इकट्ठा कर सके, लेकिन चालाक मेजर ने उसके इरादों को भांप लिया और तेज़ी से आगे बढ़कर उसे पीछे से पकड़ा और घसीटता हुआ लाकर नीचे फर्श पर दोबारा गिरा दिया। मेजर, कमीनी बाहर लोगों को बताएगी तो अच्छा बता, जरा जाके अब तेरी ये गंदी जुबान बंद करनी ही पड़ेगी। फिर मैं देखता हूँ कैसे तू बाहर जाकर सबको बताती है। मैंने सोचा था कि तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। तूने बोला है ना कि मैं रंडियों के ही काबिल हूँ, तो अब मैं तुझे भी रंडी बनाऊँगा और फिर तुम अपना हशर देखना। बुरी तरह से मुज़ाहमत कर रही थी और ख़ुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेजर के ताकतवर हाथों ने उसके दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पकड़ लिया और नीचे से उसकी इलास्टिक वाली शलवार को नीचे खींचने लगा। सबा टांगे चलाती हुई और फिर भरपूर मजम्मत करती हुई, दफ़ा हो जाओ, हट जाओ मेरे ऊपर से कमीने, दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे, क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करने लगे हो तुम। अब सबा की कैफियत रोने वाली हो रही थी, लेकिन वह ताकतवर मेजर पूरी तरह से उस पर हावी था। वो सबा को घसीटता हुआ और खींचता हुआ सेट के रूम में पड़े हुए बड़े सोफे पर ले आया और उस पर इसी तरह लेटकर उसका पजामा नीचे खींचने लगा। चला चला, जितना चला सकती है चला, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। ये कहते हुए उसने सबा के पजामे को फाड़ दिया और उसकी टांगों से निकाल दिया।
دوستو اس کی اگلی قسط کل اسی ٹائم رات کو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو۔